हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, जिसे कि अपारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 1000 मेगावाट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी है। ठीक है, राज्य में जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसके विकास की जिम्मेदारी किसकी है? उरेडा पर है। उरेडा की फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं उरेडा के द्वारा। ठीक है, उरेडा क्या है? एक ऐसी संस्था है जो कि राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करती है। और उरेडा की फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। और उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। और जो उरेडा है ये क्या करती है? इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं उरेडा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संशोधित सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? उत्तराखंड प्रदेश में संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2018 में जारी की गई। संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित है 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट। 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार सौर विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2020 तक उत्तराखंड राज्य में सौर ऊर्जा की चालू परियोजनाओं का कुल विद्युत उत्पादन 276 मेगावाट था। ठीक है, 9 दिसंबर 2020 तक उत्तराखंड राज्य में सौर ऊर्जा की चालू परियोजनाओं का कुल विद्युत उत्पादन कितना था? 276 मेगावाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक सौर उत्पादन वाले जिले हैं 2019-20 के अकॉर्डिंग हरिद्वार व उधम सिंह नगर। सर्वाधिक सौर उत्पादन करने वाले जिले हैं 2019-20 के अकॉर्डिंग हरिद्वार व उधम सिंह नगर। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उधम सिंह नगर में। राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में 2020 तक स्थापित किए जा चुके थे छोटे छोटे कुल 6 संयंत्र। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में 2020 तक छोटे छोटे कुल 6 संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार पिरूल उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड प्रदेश सरकार पिरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के 3 चीनी मिलों द्वारा, निजी क्षेत्र की जो 3 चीनी मिल हैं उनके द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है विद्युत उत्पादन। ऐसी 3 चीनी मिलें कौन सी हैं?
लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी। ठीक है, लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी 3 ऐसी चीनी मिलें हैं जिनके द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन था ये? निजी क्षेत्र के 3 जो कि लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी जो ये 3 चीनी मिलें हैं, इनके द्वारा गन्ना खोई से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ पर प्रस्तावित है? टिहरी में प्रस्तावित है। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना टिहरी में प्रस्तावित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जियोथर्मल, ठीक है, गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल कौन कौन से हैं? तपोवन, गंगनानी व दारमा आदि। उत्तराखंड राज्य में जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल यानी गर्म जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल हैं तपोवन, गंगनानी व दारमा। ये क्या हैं कि राज्य में जियोथर्मल या गर्म जल स्रोत हैं जिनसे कि विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए सर्वेक्षणाधीन स्थल हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाना है। ऐसे स्थल हैं तपोवन, गंगनानी व दारमा, जहाँ पर कि क्या है, गर्म जल के स्रोत पाए गए हैं और उनसे क्या किया जा रहा है, उनसे विद्युत उत्पादन करने हेतु उनका सर्वेक्षण किया जाना है। कहाँ पर? तपोवन, गंगनानी व दारमा में। उसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजों के पहले से चलित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पंचक्की या फिर वाटर मिल्स, ठीक है, कि नई मॉडल के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी भी किसकी है? उरेडा की ही है। अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा था कि उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में है और उरेडा क्या करती है? उरेडा राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करती है और साथ ही इसका पूरा नाम है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? उरेडा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं उरेडा के द्वारा। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो अंग्रेजों के पहले से चलित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त जो घराट है या पंचक्की है या वाटर मिल्स है, इसके नए मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी भी किसको दी गई है? उरेडा को ही दी गई है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने जो उत्तराखंड के नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ा। नवीनीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम उत्तराखंड की जो आर्थिक संक्षिप्त की है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।